गया बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी कभी उछलकर इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते हैं। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बन भी गए तो क्या वे गाली देंगे? वे क्या समझते हैं उनके तलवे चाटेंगे? महादलित आने वाले 2024 एवं 25 में उनको इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा और उनको उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर मुख्यमंत्री महादलित के हिताती हैं तो उन्होंने एक महादलित एक मुसहर को गाली क्यों दिया? अगर वे महादलित के बहुत हिताती हैं तो उनकी अंतरात्मा कहाँ चली गई थी जब वे गाली दे रहे थे? मैं उन्होंने लालू जी पर भी तंग करते हुए कहा कि लालू जी कहते हैं कि हम सभी को एक करके चलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उनको सदन में इस तरह का बुरा भला बोला जा रहा था तो उनकी अंतरात्मा कहां चली गई थी? रिपोर्ट जितेंद्र कुमार, गया बिहार से। पार्टी की तरफ से आज आप लोग यहां पर आए हैं और दीपावली की पूर्व बेला है। आज हम लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं, तो आपके माध्यम से आप सबको भी शुभकामना और आपके माध्यम से सभी देशवासियों बिहार वासियों को हम पार्टी की तरफ से शुभकामना हम अभी देते हैं। और आज आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग एक दूसरे से मिले जुले और इस पार्टी का जो एक त्यौहार है इस त्यौहार का आनंद उठाएं और शांति का जो संदेश है उसका भी हम लोग आज वर्णन करें और बातें करें और कुछ राजनीतिक बातें भी हो जो घटनाक्रम आए दिन आज हम लोग देखे हैं 2-4 दिनों में, उस घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। और हम लोग अपना स्टैंड आप सबको बता ही चुके हैं कि जिस तरह से हमारे संरक्षक महोदय के साथ बर्ताव किया गया है विधानसभा के अंदर, और एक शर्मनाक घटना है, काला दिवस है खास करके गरीबों के लिए, दलितों के लिए। दलितों के इतने बड़े नेता समाज के जो जिस समाज से वो आते हैं, जो सबसे पिछड़ा समाज है जिसको भूया मुसहर समाज कहते हैं, उस समाज से एक संघर्ष करके एक व्यक्ति बाहर निकल करके आदर्श पेश करते हैं समाज के लिए, और उस आदर्श के ऊपर कुठाराघात किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि ये जितन राम मांझी जी का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान है। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को बोलना चाहते हैं, गरीब और दलित भाइयों को, कि अब सही समय आ गया है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा देना होगा, नहीं तो दलितों का जो सम्मान है, दलितों का जो इज्जत है, दलितों की जो आत्मसम्मान नहीं बचेगा। ये जब तक रहेंगे इसी तरह से दलित जेलों में डाल दिए जाएंगे, शराब के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, उनके घरों में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते रहेंगे कि हम बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन उतना ही अत्याचार होता है, उतना ही लोग जेलों में जाते हैं। तो इसका परिचय और इसका उन्होंने उदाहरण दे दिया जितेंद्र राम मांझी जी के साथ इस तरह का व्यवहार करके। और हम समझते हैं कि अब उनका समय आ गया है और उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी तरह के विनाश की बातें हो गई है जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, समाज के जिस तबके की वो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं, एक तरफ उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जनता उनका जवाब देगी। और हम पार्टी में इसके लिए एकदम पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, सब जगह जा करके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और दलितों को एक करेंगे, गरीबों को एक कोशिश करेंगे। और जो सम्मान उनका कहीं न कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है, उस सम्मान को फिर से वापस दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इसी के लिए हम लोग मैसेज देने के लिए आपको बुलाए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।